नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। महाराष्ट्र में रियल एस्टेट में धोखाधड़ी के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा को निर्देश दिया है कि अवैध प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रोकने और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करें। इसके साथ ही सभी नगर निगमों और लोकल अथॉरिटीज को अपनी वेबसाइट को रेरा की वेबसाइट के साथ जोड़ने को कहा है। दरअसल इस मामले पर संदीप पांडुरंग ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और फाइनल ऑर्डर दिया। तो याचिका में रियल एस्टेट से जुड़े किन मुद्दों पर ध्यान खींचने की कोशिश की गई है, हाईकोर्ट के आदेश की बारीकियां क्या हैं, इन सारी बातों को समझेंगे आज के इस खास शो में। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप पांडुरंग पाटिल हैं जो कि याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने ही याचिका दायर की थी। अभय उपाध्याय जी हैं, प्रेसिडेंट हैं एफपीसीए के और सीएसी के मेंबर हैं। एसके सिंह साहब हैं जो पूर्व सदस्य हैं रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल बिहार के, और हमारे साथ अमित केडिया हैं, रेरा एक्सपर्ट हैं। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अमित जी, एसके सिंह साहब, अभय जी और संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने अपनी याचिका में क्या मुद्दे उठाए थे, फाइनल ऑर्डर के बाद आप कितने संतुष्ट हैं? अभी मैं इतना संतुष्ट नहीं, फिर भी, क्योंकि हमने जिस टाइम में जो याचिका फाइल की थी उस टाइम में हमें फर्स्ट हेयरिंग में हमारा कुछ जज के साथ जिस तरह से बात हुई थी, मतलब जज जिस तरह से ये कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये सारा चीज सिंगल पोर्टल पे हो जाए। और उस टाइम में जस्टिस जीएस कुलकर्णी जी थे और उनको ये बात बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनकी पोजीशन पे दूसरे जज आ गए। सारी चीजें हम सिंगल पोर्टल पे चाहते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे लंदन में अगर आप कोई अप्रूवल भी देके जाए तो अप्रूवल के साथ आपको उस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स मिलते हैं, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन कितने हुए, रजिस्ट्रेशन बैलेंस है, या उसका किसी तरह का उसके ऊपर नोटिस आया, या किसी तरह का बिल पेंडिंग है, या कोई भी चीज, मतलब सिंगल पोर्टल पे हर चीज मालूम पड़ जाती है। और हम भी चाहते थे कि वही चीज यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट अलग है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितने हुए नहीं हुए वो मतलब कोई किसी प्लानिंग अथॉरिटी को मालूम नहीं था। प्लानिंग अथॉरिटी में क्या प्लान पास हुआ वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। फिर रेरा में क्या हो रहा है किसी, मतलब सब लोग इंडिविजुअली सब लोग काम कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि सारा सिंगल पोर्टल पे, अभी सिर्फ एक अच्छी ऑर्डर हुई है, इतना ही उसके अंदर कि हम रेरा के साथ जितने भी प्लानिंग अथॉरिटी है महाराष्ट्र की, वो रेरा के साथ लिंक हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी बाकी चीजों को होना बहुत जरूरी है। कोशिश करेंगे हम आगे कहीं जाके इनको सारी चीजों को सिंगल पोर्टल पे कैसे ला सकते हैं। एसके सिंह साहब, आपके पास आना चाहेंगे। सर, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? आज रेरा आने के 7 साल बाद हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है कि इन बुनियादी बातों को लेकर जिस पर पहले ही काम हो जाना चाहिए था। एसके सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा इस आदेश पर। नमस्कार यादव जी। नमस्कार सर। रेरा कानून और नक्शा पास करने के बारे में अंतर बताना चाहता हूँ। रेरा का कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है। ये कंकरेंट लिस्ट जो संविधान का उसके तहत पार्लियामेंट ने कानून लाया है। और जो नक्शा पास होता है ना भी रियल एस्टेट में या बिल्डिंग बायलॉज का सब्जेक्ट राज्य का विषय है। तो बिल्डिंग बायलॉज के तहत नक्शा पास होता है, ना भी लोकल बॉडी, हर स्टेट में अलग अलग, कई म्यूनिसिपलिटी है, कई प्लानिंग अथॉरिटी है, उसके तहत नक्शा पास होता है। और नक्शा जब पास होता है तब उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन रेरा के तहत किया जाता है। जो 30 दिन के अंदर मैंडेटरी है रेरा को रजिस्ट्रेशन करना। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको डीम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन जो नक्शा पास करने का काम है वो नॉर्मली बिल्डिंग बायलॉज के तहत लोकल बॉडीज को है। जो रेरा के मेंबर्स हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि उस राज्य में जो नक्शा पास करने की शक्तियां किसको है। हाईकोर्ट का यह जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस जैसे महाराष्ट्र में बताया कि ऐसे केसेस भी जो फ्रॉडलेंट तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गए, तो हाईकोर्ट के आदेश से बेसिकली यह है कि उसको लिंक कर दिया जाए दोनों की वेबसाइट को, और जिससे रेरा जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो उसको देख सके कि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इसका नक्शा पास है या नहीं पास है, जिससे इस तरह की गलती नहीं हो। वैसे भी अगर नक्शा कोई फ्रॉडलेंट तरीके से पास कराता तो आईपीसी के तहत तो अपराध भी है, उसके तहत कार्रवाई। हमारे हाईकोर्ट का जजमेंट है, मुझे लगता है बहुत ही फायदेमंद होगा और रेरा को भी सुविधा मिलेगी। और जो नक्शा सक्षम प्राधिकार के द्वारा पास किया गया है, मैं यह बताना चाहता हूँ, रेरा को नक्शा जिस सक्षम प्राधिकार ने अगर नक्शा पास किया है उसको अपील का पावर रेरा को नहीं, उसके लिए अपील का प्रावधान अदर होगा। और गलत तरीके से नक्शा किसी प्राधिकार ने पास कर दिया है तो हर स्टेट में नाम भी उसके अपडेट बॉडी जो होती है हाईकोर्ट उसके ऊपर होता है। जैसे बिहार में बदलाव, अगर बिल्डिंग बायलॉज का नक्शा
पास किया गया, कुर्सी को उसमें ऑब्जेक्शन है तो बिल्डिंग ट्रिब्यूनल हर राज्य में है, तो बिल्डिंग ट्रिब्यूनल में अपील में जा सकते हैं और उससे डिसएंट्रलाइज होकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके जो नक्शा पास अगर सक्षम प्राधिकारी ने किया है तो जी। उसको रेरा को देखने की जरूरत नहीं है, वो खाली ये देखना कि सक्षम प्राधिकार ने नक्शा पास किया है। और ये जिम्मेदारी रेरा को, कहीं कहीं रेरा अगर उसके नक्शे जो पास हुआ है उसको जी। सक्षम प्राधिकार ने, तो उसमें गलती अगर हुई तो उसको देखने का रेरा की जिम्मेदारी नहीं है, वो बेसिकली जी। उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट देखेगा। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है, इससे ये फायदा होगा कि अगर लिंक हो जाएगा तो रेरा के लिए सुविधा हो जाएगी, देख सकेंगे कि भाई सक्षम प्राधिकार ने नक्शा पास किया, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अभय जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपसे मेरा सवाल यह होगा कि जो काम रेरा को स्वतः संज्ञान लेते हुए पहले ही कर देना चाहिए था, उस पर हाईकोर्ट के डंडे का इंतजार क्यों किया गया? क्या एसआरओ, रेटिंग, कंसलेशन फोरम इससे ज्यादा जरूरी थे कि बुनियादी चीजों से ध्यान ही भटक गया? दीपक जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। और एक सेकंड अगर आप मेरे को दें तो ये जो जजमेंट आया है महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसमें जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो मैं जनता के, आपके दर्शकों के सामने लाना चाहता हूँ। पहला तो ये कि इस जजमेंट में ये कहा गया है कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है वो फ्रॉडुलेंटली इशू हुए हैं और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र कह रहा है कि ठीक है अगर ऐसा हुआ है तो मैंने उन प्रोजेक्ट को रिवोक कर दिया अंडर सेक्शन 7(1) हमने, और वैसे जो प्रोजेक्ट रिवोक किए गए हैं वो लगभग 65 प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप ये बात को समझिए कि 65 प्रोजेक्ट, एक के बाद एक गलती होती चली गई और 65 प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गए। ये तो जितने सामने आए, जो सामने नहीं आए होंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और मेरा सवाल यहां पे ये आता है कि अगर 65 प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गए और आपने उसको रिवोक कर दिया उसके रजिस्ट्रेशन को, तो इससे क्या महाराष्ट्र रेरा की जिम्मेदारी खत्म हो जा रही है? तो जो उसमें होम बायर था, मेरे को मतलब नहीं है कि अथॉरिटीज ने नक्शा दिया नहीं दिया, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉडुलेंटली हुआ, ये सब बात की बातें हैं। मैं तो आज कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेटिव होकर आपके शो पर बैठा हूं। मेरा सवाल ये है कि जब ये एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया और उसमें डेफिनेटली बुकिंग शुरू हो गई होगी, जैसा इसमें कहा गया है कि 57 एफआईआर फाइल किए गए, 6 स्ट्रक्चर फुल्ली डिमोलिश कर दिए गए, 4 पार्शियली डिमोलिश किए गए, और 48 में जो फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं उनको पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो उसको खाली कराएं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 67 प्रोजेक्ट का रिवोकेशन हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी क्या महारेरा पर नहीं पड़ रही है कि जो उन लोगों ने उनके रजिस्ट्रेशन को देख करके बुक किया था वो अब कहां जाएंगे? उसके बारे में इस जजमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। और मैं दीपक जी आपके सवाल का सीधा उत्तर देता हूं कि मैं इन सभी चीजों के लिए जो पहली जो अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की गई 2016-17 में जब एक्ट आया और जो अथॉरिटी बनी, चाहे वो किसी भी स्टेट में बनी, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पहले देखे कि पहले क्या जरूरत है, रादर देन कि वो दौड़ के सेक्शन 32 पर चले गए जिसमें कंसिलिएशन फोरम करने लगे, ग्रेडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स करने लगे, लेबर ट्रेनिंग करने लगे। ये सब चीजों को छोड़ करके अगर वो सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इसमें फोकस किए होते तो आज हम लोग को ये जो परेशानी होम बायर को उठानी पड़ रही, बिकॉज ये सारा का भुगत तो रहा है होम बायर, और तो कोई भुगत नहीं रहा। सब तो कह दिया कि मैंने रिवोक कर दिया। बिल्कुल अभय जी, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप सुपर कार्स खरीदने की तैयारी कर रहे हो लेकिन सड़कें बनाने पर आपका ध्यान ही ना हो। अमित जी, दूसरे राज्यों में अभी अप्रूवल वेरिफिकेशन को लेकर क्या प्रावधान है? लोकल अथॉरिटीज का रेरा के साथ सामंजस्य कैसा है? क्या हाईकोर्ट के इस आदेश को गंभीरता से समझते हुए अन्य राज्यों के रेरा को तत्काल इस पर कदम उठाने चाहिए? आपने बिल्कुल सही फरमाया दीपक जी। अगर जैसे पहले भी बात अभी अपन डिस्कशन में हो रही है कि सारा जो प्रोसीजर है वो सारा प्रोसीजर मैनुअल हो रहा है, चाहे किसी भी रेरा अथॉरिटी को देख ले। कुछ रेरा अथॉरिटीज ऐसी हैं जहां पे जो डिटेलिंग है एक्ट से ज्यादा ले रहे हैं, जिससे होम बायर की प्रिकॉशन, उसकी जो सेफ्टी मेजर्स है वो बनी रहे। लेकिन अगर अपन इसका मूल आधार देखें तो जो सेक्शन 32 है, 33, 34, 35 रेरा का कहता है, जहां पे रेरा की फंक्शंस है अथॉरिटी का सिंगल विंडो सिस्टम अडॉप्ट करने का एक प्रावधान रेरा के एक्ट में लिखा हुआ है। उसको जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है वो एक्ट में लिखा हुआ है, डिजिटलाइजेशन है वो एक्ट में लिखा हुआ है। अगर कोई भी प्रकार की एडवोकेसी की जरूरत हो, अवेयरनेस की जरूरत हो, ये रेरा के प्रावधान में लिखा हुआ है। रेरा की जो ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं,
उसके अंदर कोई भी तरह का संज्ञान अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को लेते हुए मेरे को लेना हो तो वो मेरे पावर्स में लिखा हुआ है। रेरा का जो रेगुलेशन है दीपक जी, वो एक तरह से सेबी आरबीआई जो रेगुलेशन अपन समझते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से उतना ही गंभीर, उतना ही पावरफुल रेगुलेशन है। लेकिन उस रेगुलेशन की जो पावर है, जैसे हनुमान जी को अपनी पावर का पता नहीं चल पाया था, उसी प्रकार से रेरा अपनी पावर को देख नहीं पा रहा है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है पिछले 7 सालों से। दीपक जी, अगर मैं सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जी। उनको डिजिटलाइज कर दूं, उन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को अगर मेरा लैंड की चेन है जो मैं डेवलपर से लेता हूं, जी। डेवलपर के द्वारा सबमिट होती है, अगर वो डिजिटल मोड से मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ते हुए मेरे को दिखे, जो मेरी जो अप्रूवल्स है वो जो सरकारी विभाग उसको अप्रूव कर रहा है लेआउट को, वो डिजिटल के माध्यम से मेरे पोर्टल के अंदर दिखे, मेरे को सिर्फ जो प्रमोटर की केवाईसी है वो भी आधार से लिंक करते हुए डिजिटल दिखे। संदीप जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो शानदार है। अगर स्थानीय निकाय तय समय के भीतर वेबसाइट लिंक नहीं करते हैं तो क्या कोई पेनल्टी भी है? नहीं, पेनल्टी की बात तो नहीं की, लेकिन इन्हें किसी भी हालत में करना ही होगा। एक्चुअली कैसा हुआ था, जब रेरा एक्ट जो आया 2016 में और 17 में जो महाराष्ट्र ने रूल्स बनाए, जिसमें महाराष्ट्र 2 नंबर पे का रूल्स बनाने, हमने देखा कि ये एक्ट तो सबको पता है कि क्यों आया था, कि कोई बायर है, परचेस है, वो फंसना नहीं चाहे। मतलब जो इनोसेंट कस्टमर होता है, जो फ्लैट परचेस करता है, कहीं भी किसी प्रोजेक्ट के लिए फंसना नहीं चाहिए, इसलिए ये रेरा एक्ट और रेरा रूल्स आए थे। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा पूरे मतलब पूरे इंडिया में इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि वहां पे लोग फंस ही रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे इलीगल प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसमें परचेस करते हैं और फंस जाते हैं। और हमने इसी को लेके हमारे सीएम को 2017 में लेटर लिखा था और उसकी कॉपी हमने महाराष्ट्र के 288 एमएलए लोगों को हमने उसको भेजा था और 78 एमएलसी को भी हमने लेटर भेजा था कि आप ऐसी कोई चीज लाए रेरा के अंदर कि जो रेरा के साथ रजिस्टर हो, उन्हीं का कोई भी फ्लैट या कोई शॉप परचेस करना, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो। और जब ये इन्होंने हमारे यहाँ सेशन मतलब अधिवेशन में 2-3 बार उठाए, लेकिन किसी आमदार किसी एमएलए के ध्यान में नहीं आए। उसके बाद सितंबर 2019 में इन्होंने ये पास किया कि जो रेरा के साथ रजिस्टर रहेंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। जब ये होने के बाद मेरे एरिया में जब रजिस्ट्रेशन इलीगल के रजिस्ट्रेशन सब सारे बंद हो गए, तो बंद होने के बाद मैंने पता चला कि एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हमने बोला ये रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, तो उसकी मैंने आरटीआई के थ्रू उसकी कॉपी निकाली। उसमें देखा कि उन्होंने हमारे कारपोरेशन का बोगस उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ था, उसी के स्टैम्प, उसी की तरह सारा चीज, और उस बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर रेरा का उन्होंने रजिस्टर नंबर ले रहा, जिसमें ये पता चला कि रेरा के अंदर कितनी कमतरता कि वो लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट सही है। और इसके बाद हमने जो पीएल फाइल करने के बाद भी कई साल निकल गए, लेकिन इनको पता है उसके 1-1.5 साल के बाद। बिल्कुल सर, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और हाईकोर्ट के इस आदेश की और बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के एक शानदार आदेश की, जो महाराष्ट्र रेरा और लोकल अथॉरिटीज को दिया गया है। लोकल अथॉरिटीज को कहा गया है कि वो अपनी वेबसाइट को लिंक करें रेरा के साथ, ताकि मॉनिटरिंग आसान हो, धोखाधड़ी रुके और जो रेरा है उसके लिए वेरिफिकेशन आसान हो जाए। तो इसी आदेश पर चर्चा जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एसके सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आदेश तो शानदार है, लेकिन स्थानीय निकाय कब तक इससे पूरी तरह से अमल में लेकर आएंगे? लोकल अथॉरिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतना मजबूत है? साथ ही आपको लगता है कि स्थानीय निकाय आसानी से वेबसाइट लिंक कर सकेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए सबको मानने की बाध्यता है। जब तक कि अदरवाइज एलपीए में या सुप्रीम कोर्ट से रद्द नहीं, लेकिन किसी कोर्ट से यह रद्द नहीं हुआ। आदेश बहुत शानदार है और हाईकोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटी और रेरा की है, अदर ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार
जब तक एक्सटेंशन के हाई कोर्ट से परमिशन नहीं ले उसको लागू करना उनके लिए बाध्यता होगी। और अगर नहीं होती है, जो पिटिशनर है इज फ्री टू गो टू दी हाई कोर्ट फॉर ए कंटेम्प्ट। दो तीन चीज मैं और बताना चाहूंगा, इस मौके का मैं फायदा लेना चाहता हूँ। रेरा कानून में दो चीज है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फाइनेंशियल चाहिए और मैन पावर चाहिए। बिल्कुल। फाइनेंस की व्यवस्था करना राज्य सरकार को। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि महाराष्ट्र की एक हाउसिंग पॉलिसी आई है जिसमें उनको कहा गया कि जो पेनाल्टी का पैसा राज्य सरकार को जमा करना है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हाउसिंग पॉलिसी का वेट करना चाहिए था। रेरा कानून में है कि जो भी पेनाल्टी का पैसा है वो राज्य के काफर मतलब में जमा करना हो, और जो रेरा को चलाने के लिए जो पैसे की जिम्मेदारी उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से पास करके उसको पैसा रेरा को देना चाहिए। ये कंफ्यूजन बहुत जगह हो रहा है और इसके लिए पॉलिसी का वेट, जब रेरा कानून जो पार्लियामेंट्री कानून जिसके साथ बाध्यता है उसको रेरा को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, मैन पावर देने की जहां तक व्यवस्था, रेरा में रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को पोस्ट सैंक्शन करना, मैन पावर प्रोवाइड करना इन कंसल्टेशन विद रेरा। बहुत सारे रेरा में भी जानकारी आया है कि वो लोग मैन पावर को कैजुअल तरीके से अपॉइंट कर दिए हैं, जो लीगली गलत है। जो सेक्शन 28 कानून है रेरा, उसके तहत मैन पावर जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो कंसल्टेशन विद दी रेरा अथॉरिटी, नॉट कि उसको रेरा जिस आदमी को खुद ही अपॉइंट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा न्याय मतलब सही काम करने की अपेक्षा की जाएगी। अपॉइंट करने का जो प्रोसेस वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आर्टिकल 14 को फॉलो करके राज्य सरकार अपॉइंट करके और वो मैन पावर रेरा अथॉरिटी को देगी। और रेरा अथॉरिटी अगर पेनाल्टी लगा रही है उस पैसे को यूज करे तो मुझे लगता है उसमें एक शक हो जाएगा। जब पैसे को यूज खुद करेगी तो पेनाल्टी बहुत जस्टिफाइबल तरीके से पेनाल्टी नहीं लगाएगी। बिल्कुल। अभय सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ठीक है, महाराष्ट्र रेरा के लिए आदेश आ गया है, लेकिन अन्य राज्यों का क्या आप लोग सीएसी में ये बात रखेंगे कि अन्य राज्य भी इस तरह की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करें? दीपक जी, पहला तो ये कि जो ये जजमेंट आया है, मैंने ऑलरेडी हाउसिंग मिनिस्ट्री के सभी अफसरों के साथ जो इससे जुड़े हुए हैं सबके साथ शेयर कर दिया है और मेरी थोड़ी बात भी हुई है इसको लेकर के। ये पहली बात। दूसरी बात की लास्ट दो जो होम बायर्स के साथ में जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें इसके पहले वाली जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें मेरा पहला पॉइंट ये था कि मैकेनिकल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है और मैंने जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल है और उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ उनको सामने सारी चीजें रख दी थी। तो जहां तक आपका सवाल है कि क्या सब जगह में, देखिए एज अ होम बायर आप मेरे को कहेंगे मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं सबके सामने इन चीजों को ले आऊं, लेकिन काम करना अल्टीमेटली तो रेरा अथॉरिटीज को है और कुछ डायरेक्शन अगर चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग दे सकती है। लेकिन सवाल घूम के यहीं पे आ जाता है कि अगर अमित केडिया जी को इतनी चीजें पता हैं तो क्या इस देश में केवल अमित केडिया जी इतने जानकार है जिनको ये सब नॉलेज है और बाकी जो रेरा में है वो एकदम नॉलेजेबल नहीं है? तो आपने जो कहा वो इच्छा शक्ति की कमी है। और नॉट ओनली दैट, इसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिए कि जानबूझ के जिस दिशा में आपको देखना है आप देख नहीं रहे हैं, आप दौड़ के जाते हैं कि हम ग्रेडिंग कर दें, हम कंसिलिएशन फोरम बैठा दें, हम एसआरओ बना दें। एसआरओ को जिसका प्रोविजन ही नहीं है इसमें रेरा में वो भी आप कर दिए। वहां पे आप जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के नाम पर बहुत वाहवाही भी बटोर लिए, लेकिन जो काम इसमें साफ लिखा हुआ है उसके लिए मेरे को अमित केडिया की जरूरत है कि अमित केडिया जी आएंगे, अपने बुद्धि, अपने नॉलेज, अपने विवेक से, बहुत बुद्धिमान आदमी है वो, हम लोग को ज्ञान देंगे, तब हम लोग समझेंगे कि रेरा में क्या लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये उनको पता ही नहीं था या क्या वो जानबूझ के दूसरी तरफ देख रहे हैं, जहां उनको काम करना चाहिए वो करना नहीं चाहते हैं, डिस्पाइट की मीडिया से लेकर के, और हम लोग हर फोरम में इस बात को उठा रहे हैं और राइटिंग में लिख के दिया हुआ है सारी चीजें। और आज इसकी वजह से कौन सफर कर रहा है? वही सफर कर रहा है जो रेरा आने के पहले सफर करता था, वो है होम बायर। अमित जी, इस आदेश के बाद से घर खरीदारों को इससे कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? इससे मेरे को इतना फायदा मिलते हुए दिख रहा है कि अब आने वाले समय में मेरे को लगता है महारेरा जो डेवलपर है उससे ये बोलेगी कि भाई तुम बना क्या रहे हो, हमें सिर्फ उतना सा तुम बता दो, तुम क्या डिलीवर करने वाले हो, क्या एम्यूनिटीज देने वाले हो, कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगेगा, क्या मटेरियल तुम लगाओगे, अपना ब्रोशर, इन सब चीजों के बारे में तुम बता दो। बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हम जो पब्लिक पोर्टल, पब्लिक डोमेन के अंदर है, टू एन एक्सटेंड ऑफ आपकी केवाईसी है या आपका एमसीए के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, हर चीज हम ऑटोमेटिकली पिक करेंगे। आप सिर्फ इतना बता दो कि आने वाले समय में आप बना के क्या दोगे और उसकी आप जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई ना कोई लोकल बॉडी या कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे जा चुके हो
जहां पे आपको स्क्रूटनाइज कर चुका है वो डिपार्टमेंट, वहां से इंफॉर्मेशन हम खुद ले लेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के रेरा अथॉरिटीज और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो जी। महाराष्ट्र के यहाँ पे फॉलो होने वाला है आपके राज्य के अंदर, वो एक केस आए और उसके बाद में आप संज्ञान ले। अब एक बहुत बढ़िया समय आ चुका है कि इस चीज को सारे रेरा अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट को सुधारने के लिए, धोखाधड़ी रोकने के लिए जो आदेश पारित किया है वो शानदार है। लेकिन इसी के साथ दूसरे राज्यों को भी इससे सीखने की ज़रूरत है कि वे भी कुछ ऐसी व्यवस्था लेकर आएं जिससे रियल एस्टेट में फर्जीवाड़ा रुके, ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो, मॉनिटरिंग आसान हो, सबसे बड़ी बात कि आम घर खरीदार की रकम सुरक्षित रहे, रियल एस्टेट में निवेश करना आसान हो। अमित जी, एसके सिंह साहब, अभय जी और संदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।